हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वॉचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में कुछ एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे और जिसमें सभी देखेंगे कि सभी में एक चीज़ कॉमन है और वो है कि बट लगा हुआ है। सभी स्ट्रक्चर में बट लगा हुआ है और बट का मीनिंग लेकिन नहीं होगा। जब भी बट का मीनिंग लेकिन हो तो समझे कि यह कंजक्शन का काम करेगा। इस सेंटेंस में कंजक्शन के रूल में है, कंजक्शन के रूप में है। लेकिन यहाँ पर बट मीन्स लेकिन नहीं होगा। क्या मीनिंग होगा इन सबको अभी एक एक करके देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि एवरी वन के साथ में बट, एवरीथिंग के साथ में, नथिंग के साथ में, या फिर एवरीथिंग के साथ में, एवरी वन के साथ में, कई वर्ड के बाद में जब बट का यूज़ करते हैं तो क्या इसका मीनिंग होगा, हमें क्या इसका कैसे इसका यूज़ करना चाहिए। खासकर एडवांस इंग्लिश में हम इसके साथ किस तरह का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे ये जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आगे एक एक करके बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बट का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, हम अपने तरीके से कैसे इसे यूज में ला सकते हैं, सो देखेंगे। बट यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन के रूप में, न कि कंजक्शन। यहाँ देखेंगे बट का मीनिंग यहाँ पर क्या क्या होगा, जैसे अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग और बियरिंग। इन सभी का मीनिंग होता है कि को छोड़ के अलावे, के सिवा, के बिना। जैसे यहाँ पर देखेंगे को छोड़ के सिवा, के अलावे, के बिना भी। इसका मतलब है कि बट के बाद में जो भी नाउन, प्रनाउन ये सब आने वाला है उसको छोड़ करके ही कोई एक्शन होने जा रहा है, बल्कि बट के बाद में जो भी आ रहा है वो कोई एक्शन नहीं करेगा और उसे इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा है। हम इसे सेंटेंस के जरिए देखेंगे और यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस एक देख लेते हैं, बस यूं ही, जैसे ही बट यू इज गोइंग टू नेपाल का मतलब है कि तुम नहीं, यानी तुमको छोड़कर वह नेपाल जा रहा है। तुम नहीं जा रहे हो बल्कि वह नेपाल जा रहा है। यू बट यू, ही बट यू, मतलब तुम नहीं लेकिन वह नेपाल जा रहा है। मतलब इस व्यक्ति को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब है कि लिस्ट से किसी व्यक्ति को बाहर कर देना। कोई हमारे टीम में है उसे बाहर कर देना, एक्सक्लूड। इन सभी का मतलब उस व्यक्ति को छोड़कर ही अब कोई काम करना है। तो इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, अलग अलग तरीके से कैसे यूज करेंगे, हमें इस वीडियो में आज यही सीखना है। तो आपने बट के मीनिंग को समझा कि प्रीपोजिशन में बट का मीनिंग क्या होगा। अब यहाँ पर इसे देख करके, क्योंकि ये भी बेसिक कंसेप्ट है, इसके आगे हम और कुछ पढ़ेंगे जो खास रूल पे आधारित होगा। पहले हम इसे सेंटेंस को देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कहना है कि हम किसी सेंटेंस को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे अलावे यहाँ कोई नहीं है, मेरे अलावे यहाँ कोई नहीं है। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और वास्तविक में मेरे अलावे यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे। जैसे नो वन इज हियर बट मी। बट का मतलब है कि को छोड़कर, तो मुझे छोड़कर यहाँ कोई नहीं है। कितना आसान है, मुझे छोड़कर यहाँ कोई नहीं है। उसे घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। कभी कभी ऑप्शन ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि उसे घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था। तो हम क्या करेंगे, ही हैड नो ऑप्शन बट टू लीव होम। अब यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, बट के बाद में हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं या फिर टू इन्फिनिटिव। मतलब बेयर के बाद में, बट के बाद में हम टू के साथ वर्ब लिख सकते हैं या बिना टू के साथ वर्ब लिख सकते हैं। इसका भी कंडीशन है, वो अभी हम आगे बताने जा रहे हैं। आपको छोड़कर सभी ने मुझे प्रताड़ित किया था, मतलब आपने मुझे प्रताड़ित नहीं किया। एवरीवन बट यू, मतलब आपको छोड़कर एवरीवन टॉर्चर्ड मी, आपको छोड़कर सभी ने मुझे प्रताड़ित किया। अंधविश्वास समाज की एक बुराइयां ही है, जैसे सुपरस्टिशन इज नथिंग, कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एन इविल ऑफ द सोसाइटी। बुराइयां को छोड़ के समाज की एक बुराइयां है, इसके अलावा तो सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास कुछ है ही नहीं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर किसी खास स्ट्रक्चर के जरिए चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लाइक का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर वांट का प्रयोग भी कर सकते हैं, वांट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम एवरीवन और एवरीथिंग और उसके बाद फिर हम बट का प्रयोग कैसे करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बेईमानों को पसंद ही नहीं करता हूँ। किसी बात पर जोर देकर कहना है। जब भी आपका ऑप्शन एक ही हो, आप किसी एक ही चीज पर बल देना चाहते हैं, जैसे मैं बेईमानों को पसंद ही नहीं करता हूं, मतलब हर कुछ पसंद है, हर व्यक्ति पसंद है, लेकिन बेईमान लोग तो आपको पसंद ही नहीं है। तो आई लाइक एवरीवन, आई लाइक एवरीवन, मैं सबको पसंद करता हूं, बट द डिसऑनेस्ट,
डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान होता है, और जब हम इसमें द का प्रयोग करेंगे, किसी भी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। तो बेईमानों का मतलब बेईमान लोग। तो आई लाइक एवरीवन बट द डिसऑनेस्ट का मतलब है कि मैं बेईमान लोगों को छोड़कर सबको पसंद करता हूं। और इसका एक सही हिंदी क्या होगा? मैं बेईमानों को पसंद ही नहीं करता हूं या पसंद करता ही नहीं हूं। हम दूसरा सेंटेंस को देखेंगे, मैं तुम्हारा व्यवहार पसंद ही नहीं करता हूं। जोर देकर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा व्यवहार पसंद ही नहीं करता हूं, बल्कि आपकी हर बात पसंद है। आप अच्छा गाना गा लेते हैं, आप अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, आप कोई भी काम बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन आपका व्यवहार खराब है। अगर ऐसा कहना चाहते हैं तो आई लाइक एवरीथिंग बट योर बिहेवियर, मतलब हम आपके हर बातों को पसंद करते हैं लेकिन आपका बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बट योर बिहेवियर, तो आई लाइक एवरीथिंग, मैं सब कुछ पसंद करता हूं। हम यहां पर देखेंगे कि डू और वांट के बाद में नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव का मतलब है कि 2 + P 1, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है कि नो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तो बस आपको याद ही करता रहता हूं का मतलब ये है कि मैं हमेशा आपको याद करता रहता हूं और दूसरा कोई काम ही नहीं करता। जैसे आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, बट रिमेंबर यू, लेकिन मैं आपको याद करते रहता हूं। यहां पर कुछ और भी चीज सीखना है जो हिडन है, अभी हम बताने जा रहे हैं, पहले इसे देख लेते हैं। तो मैं बस आपको याद ही करता रहता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरा कोई काम नहीं करता हूं, बस आपको याद करता रहता हूं। तो बट का मतलब है कि इस काम को छोड़कर, आपको याद करने के अलावा कोई दूसरा काम करता ही नहीं हूं। मैं तो बस आपका दर्शन ही करना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मैं दूसरा कुछ चाहता नहीं हूं। आई वॉन्ट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? बट टू सी यू, आपको देखने के अलावा, आपके दर्शन के अलावा मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं। आई वॉन्ट नथिंग। लेकिन अब देखेंगे कि बट के बाद, यहां पर बट के बाद में रिमेंबर हुआ, मतलब यहां पर टू का प्रयोग नहीं किया गया, और यहां पर बट के बाद में टू का प्रयोग हुआ है। ऐसा क्यों? बस यही चीज यहां पर सीखे, उसके बाद आगे और कई नई चीज है। जैसे देखेंगे कि नथिंग के बाद, नथिंग से पहले अगर डू का प्रयोग किया गया, यहाँ नथिंग है और नथिंग से पहले डू डज डिड का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। फिर से नथिंग बट से पहले अगर डू डज डिड का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद में हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, मतलब टू नहीं लगाएंगे। नथिंग बट से पहले अगर डू डज डिड का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद में हम फुल इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। बिल्कुल इजी है। इसे देखेंगे, जैसे देयर इज, उसके बाद नथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन और नो वन, और इसके बाद में हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सेंटेंस के जरिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ ईमानदार लोग ही रहते हैं, हम जोर देकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी टोला है, हमारी जो पड़ोस में लोग रहते हैं, यहाँ सभी ईमानदार लोग ही हैं, दूसरा कोई रहता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं रहता, किसको छोड़ के? बट ऑनेस्ट पीपल हियर, यहाँ द ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ द ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं, या फिर ऑनेस्ट पीपल एक बड़ा सा वर्ड हो गया। तो देयर इज नो वन बट द ऑनेस्ट पीपल या ऑनेस्ट पीपल हियर का मतलब है कि ऑनेस्ट पीपल को छोड़ करके यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। उसके बाद देयर इज नथिंग बट पीस हियर का मतलब है कि शांति ही है, शांति के अलावा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, या शांति ही शांति है। देयर इज नथिंग बट पीस हियर का मतलब कि शांति के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, बल्कि शांति ही शांति है। यहाँ बेईमान लोग रहते ही नहीं है, यहाँ बेईमान लोग रहते ही नहीं है का मतलब है कि यहाँ पर देयर इज एवरीवन, यहाँ पर सभी लोग हैं, देयर इज एवरीवन बट द डिसऑनेस्ट हियर का मतलब है कि बेईमान लोगों को छोड़कर, जो बेईमान लोग हैं उन्हें छोड़कर यहाँ सभी लोग रहते हैं। देखिए फिर से समझ पहले, बट द डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान लोगों को छोड़कर देयर इज एवरीवन हियर, देयर इज एवरीवन हियर, यहाँ सभी लोग हैं, बेईमान को छोड़कर यहाँ सभी लोग हैं का मतलब ये हुआ कि यहाँ बेईमान लोग रहते ही नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अशांति ही नहीं है, यहाँ पर अशांति ही नहीं है, बिल्कुल शांति शांति है, अशांति है ही नहीं, यहाँ पर अशांति है ही नहीं। तो देयर इज एवरीथिंग,
अब यहाँ पर एवरीवन तो नहीं कर सकते। जब किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है तो हम एवरीवन की बात करेंगे। जब सिचुएशन की बात की जाती है, वस्तु की बात की जाती है, हम एवरीथिंग की बात करेंगे। देयर इज एवरीथिंग बट डिस्टर्बेंस हियर, बट डिस्टर्बेंस, अशांति को छोड़कर यहाँ सब कुछ है, परेशानी को छोड़कर, बाधाओं को छोड़कर यहाँ सब कुछ है। तो देयर इज एवरीथिंग बट डिस्टर्बेंस हियर। तो कहने का मतलब हुआ कि ये ऐसा टोटल स्ट्रक्चर्स है जो एक बार में नहीं, हमें लगता है कि कई बार देख करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं, आप इन स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं। मान लीजिए आप पैसेज ही पढ़ते हैं और इनमें से कोई एक प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाएं, आपको मीनिंग सभी का ईजी लगेगा। आप जितने भी मीनिंग देख रहे हैं, जितने भी वर्ड का यूज किया गया है, सभी इजी, लेकिन इजी रहने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसका रियल मीनिंग क्या होगा, क्या कह रहा है, तो पैसेज में भी आप उसके रियल मीनिंग को नहीं समझ सकते और आंसर नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, बल्कि कहीं पर भी मान लीजिए आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, किसी भी तरह का कोई पैसेज या फिर मान लीजिए कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अगर हार्ड स्ट्रक्चर कोई है, एडवांस स्ट्रक्चर है और आप नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को थोड़ा सा इंटेंसिवली स्टडी करना चाहिए और उस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज हम फिर क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको कितना लाभ मिल रहा है हमारे वीडियो को देखने से, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम आपको हमेशा कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ में अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उससे हमें आइडिया मिलेगा और उन सब को इंक्लूड करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।